जो चीज है ना, अभी वो चीज जिसने आंखों ने कभी देखा नहीं होगा, हम्म। अभी किसके कानों ने सुना भी नहीं होगा। अभी लेकिन ये चीज है ना, प्यारे सुनो। भाई, कुरान और हदीस में जितनी चीजें वाजे की गई हैं उतनी तो हम्म, पता होनी चाहिए ना हमें। नहीं नहीं, अभी क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रीवियस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। बरोबर। हम्म। अभी फ्यूचर का आपको सिर्फ गैस करना है, यकीन लाना है, बस। देखा ही नहीं आपने। और कोई कोई चीज त्रिकालदर्शी। सुनो, और कोई कोई चीज है ना प्रैक्टिकल चलती है, लेकिन हम्म। अपना जहन उसके ऊपर नहीं जाता है। हम्म। समझ रहे तो हो? मतलब अल्लाह को तो पता है ना कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है। पता है ना। लेकिन कुरान से तो पता चलता है कि अल्लाह को इल्मे गैब नहीं है, या फिर क्या होने वाला है इसके बारे में पता नहीं है, भविष्य के बारे में। ऐसा अभी आप बताओ किसमें लिखा हुआ है, ये तो भी बताओ। अच्छा, इनमें गैप नहीं है। सूरा मुल्क हम्म, आयत नंबर 2। सूरह मुल्क आयत नंबर 2। जिसने पैदा किया मृत्यु और जीवन को, कि क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह कहते हैं हम्म, बंदों से कि ऐ बंदो, क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से उन लोगों को जाना नहीं जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया और उनको जो अटल रहने वाले हैं। मतलब कि अल्लाह ने अभी जाना नहीं कि किन्होंने कड़ा संघर्ष किया। तो मतलब कि यहाँ पे भी अल्लाह को जानकारी नहीं है। नहीं नहीं भाई, अल्लाह को जानकारी है, लेकिन इंसान को अपने अपने को टैग नहीं मिलना कि हाँ भाई मैंने बहुत कुछ कर दिया, मैं सक्सेसिव हो गया। लेकिन अल्लाह तो कह रहे हैं कि अभी अल्लाह ने नहीं जाना है कि तुम में से अभी कर्म की दृष्टि से कौन अच्छा है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, रफीक जी के साथ हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो पिछली बातचीत में जैसा कि आप लोगों ने जाना कि रफीक जी जाकिर नाइक के बहुत बड़े वाले हैं, फैन, प्रशंसक, और उन्हीं के साथ अभी हाल ही में जो मेरी बातचीत हुई वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ रफीक भाई। हाँ बोलो ना। हाँ भाई, अभी खाली हैं? हाँ अभी फ्री हूँ। और बताइए भाई, क्या था चल रहा है? बस चल रहा है ना, ठीक है। और अपना भी ठीक है भाई। हम्म, काफी समय से आपसे बातचीत नहीं हुई। पिछली बार बातचीत हुई थी, मेरा मोबाइल का नेटवर्क ही गड़बड़ था तो बात नहीं हो पा रही। तो फिर आज हुआ कि चलो कुछ दिनों पहले अभी मनीष भाई से भी बातचीत हुई थी, तो सोचा हम्म। कि चलो बात कर लेते हैं आज रफीक भाई से। ये अपनी तो बात नहीं करते, चंद्रयान के टाइम पे बात हुई। हाँ हाँ, शायद लगभग लगभग उसी टाइम पे बातचीत हुई थी। उसी टाइम पे बात हुई, उसके बाद में बात नहीं हुई। तो अभी कैसा है, घर परिवार में सब बढ़िया है ना भाई, खैरियत? हाँ हाँ, अलहमदुलिल्लाह सब बढ़िया चल रहा है। गर्मी क्या बोल रही है? गर्मी तो भाई यहाँ यूपी में तो खतरनाक पड़ रही है। हालांकि ठीक है, चुनाव नजदीक है तो लाइन बढ़िया दे रहा है। हाँ तो चुनाव से उससे क्या मतलब है? आ? चुनाव से और गर्मी से क्या मतलब है? चुनाव और गर्मी से मतलब नहीं है, लेकिन गर्मी और लाइन से मतलब है, क्योंकि गर्मी में लाइन रहेगी, बिजली रहेगी तो पंखा चलेगा, और पंखा चलेगा तो गर्मी दूर होगी। और बिजली तभी ज्यादा रह रही है क्योंकि चुनाव नजदीक इलेक्शन है। है। अच्छा अच्छा चुनाव अच्छा अच्छा नजदीक है। अच्छा, लाइन मतलब, अच्छा समझ गया, लाइन अब मतलब ये समझ में इलेक्ट्रिसिटी। आया, कार्य कारण इलेक्ट्रिसिटी। संबंध। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अभी हाँ कनेक्शन समझ इलेक्ट्रिसिटी। में आया मुझे लगता है। हाँ अभी समझ में आया, इलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बोलो ना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वही, मतलब मैं नॉर्मल अपने भाषा हिंदी में बोल रहा था। नहीं, मैं लाइन बोले तो मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इलेक्शन और गर्मी से क्या कंसर्न है? नहीं नहीं नहीं, वही बिजली 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 बिजली। हाँ बरोबर। अभी तो सर्विस ड्रॉप हो गई तो इमेज खराब हो जाएगा रूलिंग अभी पार्टी। हाँ, अभी ये बंद होगा ना, फिर उसके बाद देखिए फिर उस समय फिर वापस ले लेंगे जितना लाइन दिया है। ये तो हर सरकार, हर 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 जगह पे हर बार चलता है। ये बीजेपी का ही कोई स्पेशल नहीं है, कांग्रेस में भी ऐसा ही चलता था। हम नहीं लोग, नहीं, रूलिंग पार्टी बोला। हाँ, रूलिंग पार्टी ऐसा करती है।
रूलिंग मतलब कि पार्टी मतलब जब तक अपनी इमेज चुनाव, खराब नहीं। अब समझ में नहीं आता भाई कि मतलब पब्लिक को इतना मूर्ख समझे हो कि पब्लिक को तुम इतने साल तक सही से लाइन नहीं दोगे, इन 4 महीनों में बढ़िया लाइन देने लगोगे तो हमको 2 महीनों के लिए बढ़िया लाइन दोगे तो हमको लगेगा कि हाँ भैया बहुत बढ़िया लाइन दे रहे हैं। हालांकि ये भी कहूंगा कि पहले के मुकाबले ये टाइम पे लाइन बहुत ही अच्छा दे रहा है यूपी में, लेकिन इस टाइम पे चुनाव नजदीक है तो जल्दी ज्यादा काटता ही नहीं तो पहले क्या था कि काटता था, काफी समय तक लंबा गैप रहता था, लेकिन जितना रहता था बढ़िया टिक के देता था। और पहले तो क्या रेट तो भाई था कि 1 हफ्ते दिन में देता था, 1 हफ्ते रात में देता था, पहले की सरकारों की बात कर रहा हूँ, और वो भी बीच बीच में बहुत कटता था। तो वो सारी चीजें तो कुछ तो सुधार हुआ है भाई, उत्तर प्रदेश की बात करी जाए। वैसे ठीक है, और आपके यहाँ पे किसका माहौल दिख रहा है? नहीं, मैं इसके में तो इसका आइडिया नहीं है, मैं ध्यान नहीं दे रहा। फिर भी किसी को तो आपने भाई राजनीति में थोड़ा बहुत तो समझ रखते हैं, आप जानते मैं ही हैं। राजनीति में ना, हम्म, मतलब टाइम पे साले सब है ना, एक थाली में खाते, इधर अपने को झगड़ा लगाते। ये बात तो है। और और अभी है ना, सुनो, हम्म, उसके पहले ये लोग मराठी मराठी की बात करते, हम्म, और इधर गुजराती आके बजा के चले जाता, तभी मराठी वाले के मुंह से मराठी का नाम नहीं निकलता, क्योंकि मालूम गुजराती वाले को गुजराती बोलूंगा ना, वो ईडी का डंडा डाल देगा। ये बात भी है भाई, ये बात भी हाँ, है। हाँ, तो यही बात है। ये बात तो है भाई। नहीं, ये लोगों ने अब माहौल ऐसा बना रखा है कि देखिए, मैं बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ, बस ये मानता हूँ कि भैया बीजेपी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना मानता हूँ कि बीजेपी भी गड़बड़ तो करती है भाई। आप देखिए नहीं ना, नहीं, कांग्रेस गड़बड़ में करती है, सुनो, गड़बड़ करती है, हम्म, गड़बड़ वाले भी है, लेकिन ऐसा बोलता है नहीं ना, ये बोलता है ना, लेकिन कि भाई हम लोग भ्रष्टाचारी नहीं समझते, हम लोग का पारिवारिक नहीं देता है महत्व। अभी जयशाह ने कौन सा ये गिल्ली डंडा भी नहीं खेला होगा, बैट बॉल भी नहीं खेला होगा, और अभी बीसीएससी का चेयरमैन बन गया हाँ ये तो है, ये तो है। कि दूसरे जो कर। उसका शरीर देख के पता चलता है कि भैया वो तो कभी जिंदगी में बैट बल्ला हाथ में पकड़ा भी नहीं होगा। नहीं नहीं, फिर लेकिन अभी आया ना पारिवारिक। हाँ हाँ, वंशवाद आया। फिर अभी तुम मतलब जो बंदा साला खेला लेकिन नहीं होगा, बात ये भी है फिर कि उसको हम तो। एक के यहाँ पे केवल एक देखने को मिला ना, हमको ढूंढना पड़ रहा है बीजेपी में, जबकि कांग्रेस वगैरह में तो देखें तो वहां पे तो भाई नहीं, कांग्रेस की पॉलिसी है ना, हम्म, एज ए नेशन की थी। अर्बन नेशन की थी। एज ए नेशन मतलब वो एक तबका कोई अहमियत नहीं देता था, हम्म, पूरे सब तबके को अहमियत देता था। जैसे कि अभी उसके इसमें देखो ना, हर एक कौम को, हर एक कास्ट वाले को उसने सपोर्ट किया। और कांग्रेस उसका पार्टी मेन, के अध्यक्ष कितने लोग बन गए? अरे अध्यक्ष बनने की बात नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन सा बना उसका, राजीव गांधी के बाद में। कमान किसके पास रही? बनने अरे के लिए भाई, थोड़ी है, कमान किसके पास रही ये देखिए। कमान रहे तो फिर, लेकिन कौन सा देश की घातक तो इसका हिसाब किताब रहा, ये तो बताओ। घातक मनमोहन मतलब सिंह था, मनमोहन सिंह के टाइम को तुम उसका अगर इतिहास आप उठा के शुरुआत से देखोगे, देखें, अगर आप शुरुआत से देखें तो घातक नहीं रहा है देश के लिए। कैसा रहा बताओ तो सही। अब आप कश्मीर ये सॉरी ये चीन का देखिए, चीन ने हमला हैं? नहीं किया हम पे। अरे तुमने हमला किया तो नेहरू फिर जी वो तो भाईचारा भाईचारा करते रह गए, वो लोग चीन वाले अरे मार के चले गए बोलो ठीक है। अरे कांग्रेस तो की फिर सरकार लेकिन में। वो क्या बता रहा हूँ, लेकिन उसने ये नहीं बोला ना कि मैं लाल, और कांग्रेस यहाँ वालों तक ने के ये नहीं बोला ना कि मैं लाल ड्रैगन को सुनिए सुनिए, आग के आग मिलाता हूँ, उसने कभी ऐसा बोला नहीं ना। अक्साई चीन को, अक्साई चीन को भारत का जो हिस्सा था उसे चीन को किसने दिया था, आपको पता है? अक्षय चिन, हाँ अक्षय चिन का नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, हिस्ट्री इसकी नहीं मालूम। भाई, नेहरू जी ने खुद दिया था कि ले लो, मैं खुशी दिया खुशी भी दे होगा, दिया वो था भाई। बात नहीं है। अरे भाई और आपको हिस्ट्री पता नहीं है ना, अच्छा, मैं राजनीति वाला मूड बना के नहीं आया था। अगर आप कभी कहेंगे तो राजनीति वाले पे, नहीं नहीं, मैं राजनीति में बोला ना तुम्हारे को, राजनीति में ना। राजनीति वाले पे आपसे मेरी इल्तिजा रहेगी कि आप मनीष भाई से बात कीजिए। नहीं नहीं, राजनीति में मैं ध्यान ही नहीं देता, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। हाँ नहीं और मैं तो मैं सुनो, अब मैं राजनीति में है ना,
पहला जब ये बाल ठाकरे था ना, मैं वोट है ना, एक कैंडिडेट था जो हम लोग के इधर का, वो अच्छा था, सब पूरा लॉ मेंटेन रखता था, मतलब भाईचारगी सा रखता था, भले शिवसेना का था, लेकिन वोट उसको ही देता था, क्योंकि कैंडिडेट अपने माहौल का, अपने एरिया का संभाल के रखता था। जी जी जी। और कुछ भी जरूरत पड़ी बरोबर फॉलो अप करता था। रफीक हम्म, भाई, जैसे कि मैं ये कह रहा था ना, हेलो, हाँ। मैं ये कह रहा था कि कुरान में के अनुसार या फिर हदीसों के अनुसार या फिर जो भी किस्से कहानियां कसीसुल अंबिया वगैरह के अनुसार हम्म, आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या नाम से जो मरियम थी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। हाँ हाँ, मरियम अलैहिस्सलाम थी, अ, हम्म, उन उनके पास कितने फरिश्ते आए थे उनको शुभ सूचना देने के लिए? कितने फरिश्ते? हाँ। मैं तो इतना कंफर्म कुछ ध्यान, मतलब मैं गौर नहीं किया। मैं बताऊं, मेरे पास है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछूं कि हाँ आपका बोलो। क्या विचार है। जैसे कि सूरा मरियम में आयत नंबर हम्म, 17 में बोला गया है, फिर हम्म, उसने उनसे पर्दा कर लिया, ठीक है, हम्म, हम्म, तब हमने उसके पास अपनी रूह को भेजा और वह उसके सामने एक पूर्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। एक पूर्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ पे जो बताया गया है, इससे पता चलता है कि एक मनुष्य था, एक मनुष्य के रूप में फरिश्ता आया, मतलब एक फरिश्ता है, राइट? हम्म। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं जहाँ तक का मेरे को मालूम है कि मरियम अलैहिस्सलाम को मतलब रूह फूके गया ना, जिब्राइल उनको। अलैहिस्सलाम आए थे, आई थिंक। अभी उतना तो मैं बता ना तुम्हारे को, नाम से वो वाकिफ नहीं हूँ मैं। मालूम सिर्फ वो है कि मतलब उनको, उनके मतलब रूह फूका गया, और उनका हमल है ना, ऐसा अपना 9 महीने वाला हिसाब नहीं था। हम्म। ऐसा लेकिन पर्टिकुलर रूह फूका गया, हम्म, विद इन उनको शहर के बाहर जाने को कहा गया, जी 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 एक टेका लगा के बैठने को गया, विद इन टाइम मिनट्स में, मतलब उसी वक्त में हो गया। जी जी। ऐसा आपको, मतलब ऐसा प्रेगनेंसी वाला हिसाब नहीं था कि मतलब 9 महीने तक होएगा, ये होगा, वैसा वाला हिसाब नहीं जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना भाई? था। हाँ, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक फरिश्ता बोला गया है, अल्लाह ताला एक फरिश्ता बोलते हैं, जबकि एक और आयत है उसमें अल्लाह ताला कई सारे फरिश्तों का जिक्र करते हैं। नहीं, अभी तुम बोलेगा ना तो ढूंढना पड़ेगा, मैं बताना, इतना तो मैं गौर में ध्यान नहीं दिया, सिर्फ फरिश्ते का बात सुना हूँ। अगर आप देख सके तो वो बनाए मेहरबानी, अगर आप देख सके तो। नहीं ना, वो समझना पड़ता भाई मेरे को, है ना, ऐसा पूरा अल्फाज में जेर जबर में एक को ले रहे कि ज्यादा को ले रहे, फरिश्ते का फरिश्ता है, वो सब उसमें जेर जबर में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि मैं आपको अच्छा बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। सूरा हम्म, मरियम और आयत नंबर 17 में बोला गया है एक फरिश्ते का जिक्र है, ठीक है। बरोबर। और सूरा अल इमरान आयत नंबर 45 में एक से अधिक फरिश्तों का जिक्र है। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के बता दूं या फिर आप देखेंगे तब आप समझेंगे। नहीं, मैं कैसे मालूम है वो कौन से टाइम पे, वो रूह फूकने के टाइम की बात हुई है कि अ, कौन से लिखा है लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। और याद करो 45 जब में ना? और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपने एक कलीमे की शुभ सूचना देता है जिसका नाम मसीह, मरियम का बेटा ईसा होगा। वह दुनिया और आखिरत में आबरू वाला होगा और हम्म, अल्लाह के निकटवर्ती लोगों में से होगा। ये सारी हम्म, चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है शुरुआत में? और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, फरिश्तों जमा आया है, फरिश्तों ने कहा, जबकि यहाँ हाँ। पे बोला गया है कि एक पूर्ण मनुष्य के रूप में फरिश्ता प्रकट हुआ सूरा मरियम में, और जबकि अल इमरान में कहा है कि कई सारे फरिश्तों ने कहा। वो 45 आयत है ना? हाँ, 45 अल इमरान, और हाँ, सूरा मरियम 17। सत्तर। मैं भी बताना तुम्हारे को, वो वाक्य में मतलब कैसा है कि मतलब एक ताल्लुक होता है कि मतलब मरियम अलैहिस्सलाम से वास्ता हो रहा है बात, क्या जकरिया ये याह्या अलैहिस्सलाम के सामने में कुछ ऐसा है उसकी इसमें, तो नहीं वो चेक करने। भाईजान, मेरा कहना यह है ना कि जो भी बोला गया है वो सही है, लेकिन बस मुझे फरिश्तों की संख्या पे डाउट आ रहा है।
तो अभी उससे मैं थोड़ा सा आपसे। मैं भी वही बता रहा हूँ, अभी चेक करना पड़ेगा ना, अभी हाँ, तो आप कैसा चेक है कर वो। लीजिएगा, कोई हाँ, बात फिर नहीं। मैं भी फटाक से अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि नहीं मैं नहीं, कोई। इतना ध्यान नहीं तो फिर और अपने को समझ में नहीं आता, मालूमात नहीं, तो खामोशी बेटर है कुछ बोलने हम्म। से अच्छा। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि अल्लाह कौन सा पाप क्षमा नहीं करता? हर पाप क्षमा करता है सिवाय एक पाप के। वो पाप जानते हैं आप कौन सा है? शीख के बोलते हैं। शिर्क ना, शिर्क क्षमा नहीं करता कभी भी अल्लाह। हम्म। अ, इसका सूरा निसा आयत नंबर 48 में भी यही बात बोली गई है कि अल्लाह हर एक गुनाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। हम्म। और यही बात हदीसों में भी बोली गई है, कई सारी हदीसें हैं। हम्म। लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह शिर्क को भी माफ किया है। भाई मेरे, अभी वो अल्लाह ने माफ किया है, लेकिन अपने को जो कहा गया है वो तो रब्बुल आलमीन किसको क्या माफ करेगा, जन्नत किसको देगा, कैसा देगा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं है ना भाई मेरे। मेरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि सुनो मेरी बात। अगर अगर अभी देखो, सुनो, मैं कहता हूँ, मालूम है, हाँ बोल हाँ। रहा हूँ, ये ये तो अल्लाह की मर्जी है, किसको भी माफ करे, किसको भी पकड़ ले। कोई नहीं, साला बंदा है, पूरी जिंदगी भर हो क्या, लास्ट में बोलने के टाइम पे क्षमा मांग ले तो उसमें माफी होती है। जो जिंदगी भर साला अच्छा काम करा, फिर लास्ट में थोड़ी उसकी गलती, उसकी पकड़ हो जाती है। अभी इसका शैतान का देखो, क्या शैतान का यहाँ पहले पे से किसको नहीं आखिरत नहीं की बात नहीं है। इसी नहीं जिंदगी नहीं में ही अल्लाह ने माफ कर दिया है शिर्क करने वालों को। नहीं नहीं, सुनो तो सभी, शैतान का वाक्य आप देखोगे, हम्म। शैतान ने तो नाफरमानी कभी नहीं करा। वो तो सिर्फ एक ही को खुदा को मानने की बात, मतलब माना करा है। सिर्फ उसमें उसको भड़काया किसने है, अभी ये भी तो सवाल आता है। अगर शैतान था तो फिर उसमें एक तकब्बुर, जो बोलते हैं ना अपने आप में, वो तकब्बुर, वो एक्चुअल है शैतान का नफ्स के खिलाफ। अभी शैतान को अल्लाह किसने ने बोलवाया होगा कि अल्लाह ने इसको भाई सजदा नहीं करना। अल्लाह ने नहीं 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 नहीं, वही इंसान को ना फ्री विल रखा है अल्लाह ने, फ्री विल लेकिन तुम्हारी। अल्लाह ये भी, प्यारे भाई, आप कुरान से मुझे एक जगह भी नहीं बता सकते कि फ्री विल है। फ्री विल है कुरान से। अभी हर चीज है ना कुरान में नहीं मिलती, कुछ चीजें ना हदीस से भी पकड़ के बात किया जाती है, कुरान में है ना। हम्म, अल्लाह बनाए अकबर मेहरबानी आप हदीस का प्रमाण दें मुझे। आप प्रमाण इसके लिए हदीस का दे सकते, अल्लाह ने कहना इंसान को एक हद तक का छोड़ रखा है। मैं आपको हदीस का प्रमाण दूं? बताओ। हाँ। अ, एक मिनट, मैं आपको हदीस का प्रमाण देता हूँ जिससे पता चलता है। बुखारी का इंटरनेशनल नंबर मैं बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। बुखारी हम्म। 6614। ठीक है। इसमें हम्म। इसमें किस्सा क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम और हम्म। मूसा ने अ, आदम और मूसा के बीच में मुनाजरा हुआ, मतलब डिबेट हुआ। मूसा ने आदम कहा, अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच हाँ, जन्नत में। में, तो जन्नत में। हाँ, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, आदम आप हमारे बाप हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम आप हमारे बाप हैं, मगर आप ही ने हमें महरूम किया और जन्नत से निकाला। आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, आपको अल्लाह ताला ने हम कलामी के लिए पाकीज़ा किया है और अपने हाथ से आपके लिए तौरात को लिखा है। क्या आप मुझे एक ऐसे काम का मलामत कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले ही मेरी तकदीर में लिख दिया है? ठीक है। अब इसके बाद कहा जाता है, आखिर आदम अलैहिस्सलाम बहस में मूसा अलैहिस्सलाम से गालिब आ गए, मतलब कि वो जीत गए ये बात कह के। तो 40 साल पहले ही लिख दिया था आदम के तकदीर में, मतलब कि फ्री विल कहाँ था? तो अगर हमारी तकदीर में पहले ही अल्लाह सुब्हान तआला ने लिख दिया है, तो हम्म। ये फिर हमारी फ्री विल कहाँ गई? अब ये आप देख लीजिएगा, इंटरनेशनल और सही हदीस है, बुखारी का 6614। हम्म। अच्छा, मतलब अगर पहले सब प्रिपेयर्ड है हाँ, तो ये इंसान, तो हदीस यही नहीं नहीं बता रही है ना। नहीं नहीं, वो हदीस बता रही है, नहीं बात सही है, लेकिन हुजूर मतलब इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक कर रहे हैं इसकी। नहीं नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब इस पे, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि मतलब सब
प्री प्लानिंग है तो अपन इंसान भी मतलब नहीं, इसमें फ्री विल कहाँ रही मेरे भाई साहब। फ्री विल के इंसान को ना एक मोहलत तक का छूट दे रखा है, ये भी बात है। अभी ये कौन सा इस पे है ये है, लेकिन इंसान को एक वक्त तक का हमने उससे छूट दिए रखे, आखिर में हम हमारे पास ही तुम्हें को लौट आना है। ये हदीस से आप मुझे बताइए ना क्या समझ में आ रहा है। ये क्या 6 मतलब 614? हाँ, दोनों में मैं आपको लब्बो लुआब बता रहा हूँ। तुमने जो अल्फाज पढ़े हैं हम्म। हिंदी ट्रांसलेशन के, नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन के हैं, अरबी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हुए हैं, और मैंने नहीं फिर कैसा उसको। रहता, सुनो मेरी बात। हाँ। कोई चीज का ना अरबी का तुम कोटेशन दे दोगे ना वो बेटर है। हर चीज है ना अरबी की और अपने में थोड़ा गफलत होती है, अगर आप थोड़ी थोड़ी में, ज्यादा में नहीं। अभी कोई चीज में ना जिसका उनका सेंटेंस का ना मायने भी नहीं मालूम, और कोई चीज है ना अपनी दुनिया में वो चीज आ भी नहीं चुकी है। मेरे जैसे भाई नहीं रफीक सुनो भाई, मेरी बात, आप सुनो बोलिए, मेरी बात, आप आप समझो। बोलिए। कुरान में ना कोई चीज है ना जो बीती हुई चीज है, हम्म। जो हमसे पुराने में हो चुकी है, हम्म। और कौन सी चीज अभी में मौजूदा वक्त में चल रहा है, हम्म। और कौन सी चीज फ्यूचर में होने वाली है। हम्म। ठीक है। हम्म। अभी जो चीज है ना, अभी वो चीज जिसने आंखों ने कभी देखा नहीं होगा, हम्म। अभी किसके कानों ने सुना भी नहीं होगा, इसमें हिंट दिया जा रहा है, कानों ने सुना नहीं होगा। अभी क्या चीज होगी वो तो तभी पता चलेगा, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो सब पता चलेगा। और अपना जो है सब अपना पुर्जिया जवाब देंगे, वो भी तो अपने को पता नहीं है, वो ये तो बात सब है। टाइम पे पता चलेगा। अभी लेकिन ये चीज है ना, प्यारे सुनो। भाई, कुरान और हदीस में जितनी चीजें वाजे की गई हैं उतनी तो हम्म, पता होनी चाहिए ना हमें। नहीं अभी क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रीवियस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। बरोबर। अभी फ्यूचर का आपको सिर्फ गैस करना है, यकीन लाना है, बस देखा ही नहीं आपने। और कोई चीज त्रिकालदर्शी। सुनो, और कोई चीज है ना प्रैक्टिकल चलती है, लेकिन अपना जहन उसके ऊपर नहीं जाता है, समझ रहे तो हो। मतलब अल्लाह को तो पता है ना कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है। अरे अल्लाह ने तो सब जाहिर किया ना भाई मेरे, तो अल्लाह को पता है कि नहीं। पता है ना। लेकिन कुरान से तो पता चलता है कि अल्लाह को इल्मे गैब नहीं है, या फिर क्या होने वाला है इसके बारे में पता नहीं है, भविष्य के बारे में। ऐसा अभी आप बताओ किसमें लिखा हुआ है, ये तो भी बताओ। अच्छा, इनमें गैप नहीं है। सूरा मुल्क आयत हम्म, नंबर 2। सूरह मुल्क आयत नंबर 2। जिसने पैदा किया मृत्यु और जीवन को ताकि तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम में कर्म की दृष्टि से कौन सबसे अच्छा है, वह प्रभुत्वशाली बड़ा ही क्षमाशील है। ये लिखा है। इससे क्या मतलब हुआ? जिसने पैदा किया मृत्यु और जीवन को ताकि तुम्हारी परीक्षा करे। परीक्षा कौन करता है? जिसको एग्जामिन। रिजल्ट के बारे में पता नहीं होता। हम्म, तो तो अल्लाह इसका सुब्हानो मतलब ताला परीक्षा नहीं ले नहीं रहे हैं। और यहाँ नहीं पे नहीं अगला वचन, थोड़ा सा मेरा ध्यान दीजिए। अगला लाइन क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम में कर्म की दृष्टि से कौन सबसे अच्छा है। कौन सबसे अच्छा है मतलब कि अल्लाह को पता नहीं है कि कौन सबसे अच्छा है। अल्लाह देखेंगे, परीक्षा लेंगे, तब जानेंगे कि उनमें कर्म की दृष्टि से कौन अच्छा है, तब जाके फैसला बरोबर। करेंगे। तो तो फिर इल्मे गैब तो नहीं हुआ। इसमें इल्म गैप का मतलब भी तुम्हारे ऊपर वही तो बात आती है ना, जो भी मालूमात हो जाती है कि तुमको ये चीज खाना है ये चीज नहीं खाना है, तो भी तुम्हारे एग्जामिन हो रहा है। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अभी तुम अपने आप को मतलब ये कि मैंने खा लिया तो मतलब मैं ब्लेम करूँ कि अल्लाह ने मेरे को खिलाया, ये बात बोलोगे? नहीं, मैं क्यों कहूंगा नहीं मैंने बोलोगे अभी खाया। तुम? हाँ, क्यों खाया तुम? अभी तो क्या? ये है कि तुम अभी बोलो ना कि तुम्हारा इसमें कैसा होगा कि तुम नहीं खाया बोलते हो, तो फिर अभी मैं ये मानता तुमको ये हूँ, भी। मैं अब बोलूँ हाँ। थोड़ा। हम लोग ये मानते हैं कि भैया ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और उस स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने खाना खाया, भोजन किया। अब इसमें हम्म, ईश्वर का मर्जी और चाह ये सब नहीं मानते हम लोग। अच्छा नहीं मानते? ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ईश्वर तो मानते हो, ईश्वर क्या फॉर्म है? ईश्वर का तो डेफिनेशन तो समझो जरा। जहां तक मैं समझता हूँ ना भाई, ईश्वर को बताया नहीं जा सकता, सिंपल सी बात है। उसे ओके। बताया गया मतलब कि समझ लीजिए कि आप गलत बोल रहे हो। ईश्वर को बताया नहीं जा सकता।
वो नहीं नहीं, वो गूंगे का लेकिन तुम्हारा तुम बताया नहीं जाता, लेकिन तुम्हारा उनसे वो ईश्वर से क्या मतलब ताल्लुकात, क्या लिंक क्या है? हमारे यहाँ पे जो ईश्वर है वो तुम निराकार है। वो नहीं नहीं ठीक है, लेकिन तुम्हारा लिंक क्या है उनके साथ में, ईश्वर के साथ में? ईश्वर के साथ मेरा लिंक, हाँ, लिंक मतलब वो लिंक नहीं, हिंदी हिंदी वाला लिंक नहीं, हाँ ना इंग्लिश संबंध है, वाला LIN के लिंक संबंध, मतलब संबंध ना। हाँ, वास्ता वास्ता। ईश्वर से संबंध क्या है? हाँ ईश्वर से मेरा संबंध यही है कि वो उसने सृष्टि का संचालन कर रहा है वो, और वो परम ज्ञानी है, हम अल्प ज्ञानी हैं, और हम उसकी क्या कहते हैं, उसकी बड़ाई बताते हैं कि भैया हाँ वो ईश्वर बहुत बढ़िया है। लेकिन वो ईश्वर ऐसा नहीं है कि अगर मैं ईश्वर का नाम 10 बार ना लूं तो वो चिल्ला गुस्सा आ जाएगा, या फिर 4 बार दिन में 5 बार अगर ना करूं तो ईश्वर गुस्सा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं भाई, मेरा वो गुस्सा आ जाएगा नहीं है, वो गुस्साता भी नहीं है। ईश्वर कहता है ये अच्छे काम करो, लोगों को लोगों और को कैसा फायदा मानो, पहुंचाओ। सुनो 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 मेरी बात। हम्म। अभी जो तुम वाणी बोलते हैं ना, जो तुम्हारी ट्यूनिंग है ना, हम्म। तुम्हारे एक चीज के ऊपर तुम्हारी दिलचस्पी है, क्या? मतलब एक गौर फिकर, हाँ हाँ। बरोबर। हाँ भाई। और वही चीज है ना, जो ऐसा बाहर चौराहे पे बैठते हैं ना, वो ये चीज आप तुम्हारी वाणी में, मतलब तुम्हारे जो सुर में बात क्यों नहीं करता है? वो अपने आप में ना रीगेन करने के लिए अपन करेगा तो अपना बेनिफिट है, हम्म। नहीं करे तो ईश्वर को जरूरत नहीं है। ईश्वर मेरे को भी देता है, तुम्हारे को भी देता है, करोड़ों को भी देता है, मानने वाले को देता है, नहीं मानने वाले को भी देता है। बराबर है। फिर अब उसके उसको अपने को कॉन्सेप्ट में जानेंगे नहीं कि मैं कर रहा तो मेरे को नहीं दे रहा है, और जो जो नहीं कर रहा है, जो नहीं माना तो नहीं उसको इतना भरपूर दे रहा है, वो तुम्हारे को डिबेट करना नहीं, ही नहीं है। वो हाँ, वो ये अगर तो मैं करना चाहेंगे, लाइफ अगर वो करना चाहेंगे तो उस पे भी मैं बात कर सकता हूँ। वो अपने अपना वो अपना कर्मों के आधार मैं पे क्या है। बता, जो वो अपने व्यक्ति को जैसे उसमें कर्म पढ़ना नहीं है, करेगा। वो क्या मालूम है, हाँ। वो अपने को उससे पढ़ना नहीं, अपन को अपनी अपनी लाइफ स्टाइल में देखना और अपना अपना रोल प्ले करना है, बस सिंपल सी बात। हाँ वो ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने त्रिकालदर्शी की तो बात कही। तुम्हारा मेरा किया कर्मा तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, तुम्हारा बिल्कुल किया पड़ेगा। कर्मा मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। कैसा पड़ेगा बताओ? जो तुमने अच्छा किया तो उसका मेरे को मिलेगा, जो बुरा भाई, किया तो उसका मेरे को आपके मिलेगा। कर्म से मैं प्रभावित हो सकता हूँ, मेरे मैं हो कर्म नहीं से भाई, आप मेरे प्रभावित हो सकते हैं, आपके कर्मों पे कर्म भी से उसके असर पड़ सकते हैं। पढ़ सकते हो, बात सही है, लेकिन तुम्हारा मतलब मैंने बुरा किया तुम्हारे के ऊपर मैं वो नहीं डाल सकता हूँ ना, जब तक तुम्हारा उसमें मेरा, तुमने मेरे को गाइड नहीं किया गलत, तुमने मेरे को झूठा नहीं बताया कुछ, तब तक हम्म। तुम्हारे ऊपर उसके ऊपर कुछ आएगा ही नहीं। ये हम्म। भी वो तो बात है ना। अभी जब तक तुम्हारा मेरा कुछ उसमें है ही नहीं, मैंने तुमको गलत बता दिया फॉर एग्जाम्पल, तुम जब हम्म। तक लाइफ टाइम में जब भी इसको फॉलो अप करे, जब तक जितना तुम्हारा गुनाह होगा उसका सब मेरे को भी कुछ मिलेगा। ये हो जाए, जितना अच्छा तुम करते जाओगे, जितना अच्छा होगा तुम्हारे को, उसका भी मेरे को मिलेगा। ये हम्म। होगा जब तुम्हारे मेरे कुछ बात हुई, या अपने तुम्हारे में कुछ अपने क्या बोलते कुछ शेयर किए बात अपने, हम्म। उसके ऊपर हो जाए। लेकिन एज ए इंडिविजुअल तुम कर रहे हो, एज ए इंडिविजुअल मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा अच्छा है मेरे को कुछ नहीं देगी, सपोर्ट कर सकती है ना, तुम्हारी बुराई मेरे को कुछ हार्म कर सकती है। मैं ये बता रहा हूँ, जब तक तुम्हारा मेरा वास्ता नहीं हुआ, तुम्हारे मेरे इसमें ताल्लुकात है, बोलचाल नहीं हुए, इसमें तुम मेरे से प्रभावित या फिर तुम मेरे से नुकसान में हुए, उसके ऊपर जब तक नहीं होगा, ऐसा भी एज अ थर्ड पर्सन ऐसा बहुत सारे अपने वर्ल्ड में, हम्म। जब तक वन टू वन कुछ अपना क्या बोलते बोल चाल या फिर तो ताल्लुकात नहीं बनते, उसको अच्छा है या बुराई का कुछ नहीं होता, तब तक उसमें हाँ। अपना वैसे मीटर गिरता ही नहीं है। वैसे एक हदीस है, सही हदीस है, मैं आपको कहेंगे तो बाद में रेफरेंस दे दूंगा, जिसमें रसूल कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहा है कि मुसलमानों के गुनाह, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो मुसलमानों के गुनाहों को यहूद और नसारा पे थोप देगा। मुसलमानों के गुनाह? हाँ, नहीं नहीं भाई, ये ये तो ये ऐसा। सही हदीस है, ये सही हदीस है। अगर आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा। हाँ ये बोलो, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, ये ऐसा नहीं हो। मैं आपको ये भेज भेज, दूंगा। ये भेज दो, ये भेज दो, ये मतलब वाली बात है। हाँ बिल्कुल। ये नहीं मैं। हाँ। ये मतलब कि पूरा अपोजिट है ना, टोटली गलत होगा, उसके लिए फेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी खोज करना जरूरी है। और रही बात वो थोड़ा आयत पे है ना, हम्म। उसका जेर जबर आगे पीछे का एकदम माइनर माइनर चीज है, तो उसको अपने मेरे से भी नहीं समझ में आएगा, हाँ। मेरे को भी इससे पूछना पड़ेगा जो उसके माहिर है।
अच्छा, ये भी देख लीजिए आयत में इसी के अभी जैसा। तुम्हारे को पूछो ना, सूर्य तुमने बताया सूर्य ने इसका मायदा का 45 है, और ये इसका सूर्य मरियम का 17वीं आयत, 17वीं आयत। ठीक ठीक। और वो सूर्य मायदा बोले ना कि सूर्य निसा फिर सा। पूरा अल इमरान का था अच्छा 45। सूर्य अल इमरान का 45 मैं आपको और लिख के सूर्य। भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैं लिख के नहीं, भेज दूंगा। मैं देखूंगा नहीं, मेरे को देखने के बाद में भी पूछना पड़ेगा। हाँ, तो वहीं देख के आप पूछेंगे ना, तो हाँ मैं वही। व्हाट्सएप अब में पे आपको भेज दूंगा, आप देख के पूछ हाँ, लीजिएगा। और ये जो तुम बता रहे हो ना, वो तो उसमें क्या है ना, उसमें कैसा है, कुछ वो बताया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है, कुछ रेफरेंस हो रहा है, कुछ मुखातिब हो रही बात, वो अलग बात होती है। जी जी जी। अभी इसमें कैसा है, फरिश्तों, अभी इसमें जिब्राइल अमीन का भी अलग रोल है, जो रूह फूकते उनका अलग रोल है, उस पर चेक करना पड़ेगा क्या है चीजें। हम्म। अभी ये अलग पर्टिकुलर बात है, और एक कोई खुशखबरी की बात देने गए थे, वो अलग बात है। अब जी इसमें एक खुशखबरी की बात अलग होती है कि भाई तुम्हारे को ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा होगा, तो कुछ से मरियम अलैहिस्सलाम बोलते भाई मेरे ऐसा किसके साथ में मैं तो पाक दामन हूँ, मेरा किसके साथ तो ऐसा कोई आदमी के साथ में मेरा वो नहीं हुआ है, तो कैसा हो सकता है। तो फिर उस पे अल्लाह अपनी कुदरत से तुम्हारे को ऐसा ऐसा अदा करके ऐसा रफली रफली बता रहा हूँ। अभी जी इसमें तुम सूर्य अली इमरान की बात कर रहे, तो उस पे कौन सा टॉपिक, कौन से इस पे कॉन्सेप्ट पे बात चल रही है, तो एक्चुअली कुरान का ना रुकू वाइज टू रुकू वाइज पूरा पढ़ोगे ना, पूरा क्लियर समझ में आता है। जी जी। आयत में से भी अलग बात है, लेकिन रुकू टू रुकू पढ़ोगे ना, पूरा एक कॉन्सेप्ट, एक रुकू से दूसरे रुकू तक उसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट चलता है उसका, फिर सेकेंड रुकू से दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आयत है, आयत नो डाउट वाला है, लेकिन रुकू टू रुकू पे ना पूरे कितनी आयत का पूरा निचोड़ है ना, वो पूरा एक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आता जी 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 है। जी। ऐसा नहीं कि मतलब एक आयत के ऊपर हो जाता है, खत्म नहीं, हो जाती बात। आगे कहना पीछे मेरा की ये है आयत, ना प्यारे भाई। आगे पीछे की आयत है ना, क्या बताती क्या नहीं बता रही, किसके ऊपर आ रहा है, बॉटम लाइन क्या आ रहा है, वो सब पूरा सडनली एक आयत के ऊपर नहीं थोपा जाता है। पूरा रुकू को कंसीडर करना पड़ता है, तभी उसको समझना पड़ता है। नहीं भाई, मैं हाँ। ये कह रहा था ना कि उसमें जो भी बोला गया है, आप इस बात हम्म। पे ध्यान दीजिएगा कि हाँ मैं बता रहा हूँ ना, पूछ फरिश्तों देखूंगा की भी पहला। संख्या, हाँ फरिश्तों की संख्या में डाउट आ रहा है, हाँ मैं भी कॉन्ट्रडिक्शन। बता रहा हूँ तुम्हारे को, ये अभी मैं तुम्हारे को क्या बताया, कोई कोई चीज का ना इंग्लिश का वर्ड का जो, अभी तुम उर्दू पढ़ते हो, उर्दू की जो जो अल्फाज जो रहते हैं, वो संस्कृत वाला नहीं ले सकता, कैफियत जो बोलते हम्म हैं ना, हम्म। जो शायरी का करता है उसका हाँ हाँ मिठास जो हाँ। ला सकता, तो इंग्लिश वर्ड वाला नहीं ला सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वैसा अरबी का जो उसका है कॉन्सेप्ट, वो अपन उर्दू वाले हिंदी वाले फिर गुजराती वाले नहीं ला सकते। एक जो शायरी है, वो मैंने भी देखा था और मैंने एक दो मित्र से चर्चा भी करी थी कि ये संस्कृत में इस तरीके से हम उसको नहीं कह सकते जिस तरीके से वो उर्दू या फिर उर्दू की जबान में है। तेरा नाम लूं जुबां से, तेरे आगे सर झुका दूं, मेरा इश्क कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। हम्म, बहुत ही प्यारी ये है गजल, वो है शायरी है। तो तो इस वही बता तरीके से रहा हूँ जो। कुछ चीजों की कैफियत अलग होती है, मैं मानता हूँ। हाँ तो फिर वही बात है, अभी उस पे उर्दू का वर्ड क्या है, अरबी का वर्ड क्या है, हिंदी का वर्ड क्या है, इंग्लिश का वर्ड क्या है, अभी वो सब है ना, सब देखना पड़ता है। अभी जी। सडनली अपन बॉटम लाइन पे ना अपनी माइंड को, कॉन्सेप्ट को रेडीम नहीं कर सकते कि भाई ये चीज है। हम्म। अगर वो चीज आती है डाउट, अभी मैं बता तुम्हारे को, फरिश्तों के जेर जबर में कुछ है, तो भी उस हम्म पे जेर जबर में आ रहा है, तो भी समझ में आने का कि इसमें कुरान में, हम्म। इसमें एक है, इसमें ज्यादा है, सिंगुलर है, इसमें प्लूरल है, ये इसमें समझ में आ सकता एक्चुअली भाई ना, मैंने ना अरबी टू इंग्लिश या फिर ट्रांसलेट करके भी देखा था कि भैया लफ्जी माने क्या आ रहे हैं, तो लफ्जी माने भी लगभग लगभग वही आए, उसमें फरिश्तों की संख्या में डाउट आ रहे हैं। है। नहीं नहीं, आप देखिए ठीक है, हाँ। अभी मैं भी बता रहा हूँ ना, अभी मैं भी जिसको पूछूंगा हम्म। और उसका थोड़ा माहिर रहेगा, तो मेरा भी दिल मुतमईन होना चाहिए। ये अभी बात भी हर उस्ताद को है ना, हर स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता, हर स्टूडेंट को ना अपना हर सर अच्छा नहीं लगता। ये बात तो है। अभी तुम्हारे को अपना एक टेस्ट है कि भाई मैं ये सर की बात सुनूंगा तो मेरे को इसमें दिलचस्पी ज्यादा है, बहुत अलग एंगल से समझा तो मेरे को इनको इनका समझाया हुआ मेरे को इजिली समझ में आता है। जी जी जी। वही चीज दूसरा सर समझावे तो फिर तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि एक जो रुझान है ना इंसान का, जो इंडिविजुअल, उसके टूवर्ड्स उसके बोलने पे बात पे उसका सहमत हो जाता है। जी रफीक भाई, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आपने उसके बाद कहा कि अल्लाह को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका ज्ञान है, तो अल्लाह परीक्षा लेगा फिर उसके बाद जानेगा कि उनमें आमाल की दृष्टि से कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो मतलब कि अल्लाह ना अभी आपने बताया ठीक है, सूर्य मुल्क तो हम लोग ऐसा भी तो पढ़ते ही है, उसका नो डाउट। उसका ट्रांसलेशन है ना, वो वापस देख लेता हूँ। अब जैसे कि मैं एक और बताता हूँ, अल इमरान में ही, अल इमरान 3 नंबर का सूरा है, उसमें 142 नंबर की आयत में बोला गया है कि क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह कहते हैं बंदों से कि ऐ बंदो, क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से उन लोगों को जाना नहीं जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया और उनको जो अटल रहने वाले हैं। मतलब कि अल्लाह ने अभी जाना नहीं कि किन्होंने कड़ा संघर्ष किया। तो मतलब कि यहाँ पे भी अल्लाह को जानकारी नहीं है। नहीं भाई, अल्लाह को जानकारी है, लेकिन इंसान को अपने अपने के टैग नहीं मिलना कि हाँ भाई मैंने बहुत कुछ कर दिया, मैं सक्सेसिव हो गया। लेकिन अल्लाह तो कह रहे हैं कि अभी अल्लाह ने नहीं जाना है कि तुम में से अभी कर्म की दृष्टि से कौन अच्छा है। अभी कौन फुलफिल अपना पूरा उस पे खरा उतरा कि नहीं उतरा, तुम्हारी आजमाइश तभी तो चल रही है ना भाई मेरे। अभी आपको भी इतना मालूम है अल्लाह की ये सब बात है, फिर भी हाँ बस अल्लाह नहीं है, ईश्वर है। अभी एक एक बता मैं ना, नहीं अभी नहीं सुनो उसके मेरी बात। अगली फॉर आयत में एग्जाम्पल बताता हूँ, उस मैं आयत क्या की बता रहा अगली हूँ, आयत सुनो मेरी बताता हूँ। बात। तुम्हारे को अल्लाह से वाकिफ है, लेकिन तुम स्वीकार नहीं है, उस तरह की बात है भाई मेरे। बोलने नहीं अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल समझना, ईमान लाना अलग बात है। बिल्कुल तुम स्टडी करो, अल्लाह से वाकिफ है कि ये है वो है, सब ठीक है, बिल्कुल। फिर अब भी जैसे कि ईश्वर देखिए है। अब जैसे कि देखिए अब इसके अगले फिर भी वाली, नहीं 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 सुनिए नहीं, सुनिए फ्री विल है सुनिए सुनिए इंसान तो का। अभी तुम इतना सब समझ लेते हो, फिर भी सवाल, क्वेश्चन, ये नहीं, सब कैसा। मैं आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ नहीं, कि अभी मेरे को मैंने समझाना है। मैं क्या बता रहा हूँ, एक इंसान को फ्री विल दिया है, बिंदास। फिर लास्ट मोमेंट में तुम्हारा सब पूरा हिसाब होगा, मेरा फ्री भी विल होगा, नहीं है, तुम्हारा भी फ्री विल नहीं है होगा। हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा ना, जो अपने को कहा गया, बोला गया। अभी तुमको वाकिफ है भाई। कि अल्लाह की मेरे ये है मैं जो वो है वो करूंगा, मैं जो करने वाला हूँ, वो 40 साल पहले ही अल्लाह सुब्हानो ताला ने मेरे नसीब में लिख दिया है। तो फ्री विल कहाँ गया मेरा। लेकिन नसीब को भी है ना बदली जा सकती है भाई, दुआ से, ये भी बात है, ये आप भी और मैं बोला बात गया कर रहे हैं, ये किसकी मर्जी से बात कर रहे हैं। है। नहीं नहीं, नसीब भी है ना आप और तुम्हारे मैं जो को बात कर रहे हैं, ये किसकी मर्जी से बात कर अल्लाह रहे की मर्जी से है, लेकिन जो हैं। फ्री विल नसीब में को ही भी नहीं कहा गई, बदली, हमारी फ्री नहीं विल कहा गई। नसीब बिना दुआ से बदली जा सकती है, ये भी नहीं तो कहा गया वो ठीक है, लेकिन मर्जी कहाँ है, है। फ्री विल कहाँ है, बताइए तो किस चीज में हमारी फ्री विल नहीं, है। फ्री विल है ना इंसान के पर्टिकुलर, ये तुम्हारी मेरी फ्री विल की बात नहीं करता। तो ये अरे हमारी ही फ्री फ्री विल की तो विल की बात हो रही है मतलब भाई। मानो, फ्री विल पे कैसे मालूम है, मेन फ्री विल के मालूम है हाँ। कॉन्सेप्ट है ना, अपने ईश्वर या अल्लाह के साथ में जो कॉन्सेप्ट है ना, हम्म, इसके ऊपर मेन फ्री विल की बात भाई है। साहब, तो ये सब है ना अपना चार, ये तो अपना कुरमुरा भी नहीं है अपना। रफीक भाई, अच्छा रफीक भाई करो या बुरा करो, अपना सब है ना, सुनिए, रफीक भाई, ये सूरा कुरमुरा भी नहीं अत है। तकवीर में, सूरा अत तकवीर आयत नंबर 29 में बोला गया है कि और तुम नहीं चाह सकते सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे, सारे रब का जहान, अल्लाह सारे रब का जहान का मालिक अल्लाह चाहे, ठीक है। और तुम नहीं चाह सकते सिवाय इसके कि सारे जहान का रब अल्लाह चाहे। तो भैया अल्लाह के चाहे बिना तो मैं चाह ही नहीं सकता, तो मेरा फ्री विल कहाँ गया। अल्लाह चाहेगा तभी तो मैं चाहूंगा। तभी अल्लाह चाहे तभी तो बात हो रही है, अल्लाह चाहे तो तो तुम्हारी फिर इतनी हमारी फ्री स्वीट विल कहाँ मिठास गई है, भाई। सुरी है, फ्री विल है, वही तो बात आ रही है ना। इंसान को है ना फ्री विल इसलिए कहा गया तो सब तुम्हारे को आजादी है। यहाँ पे देखिए, एक और भी बोला गया है, सूरा ये 17 में बोला गया है कि और हमने प्रत्येक मनुष्य का भाग्य, तकदीर हम्म उसके गले में बांध दिया है, गले के साथ बांध रखा है। अब जब नहीं नहीं, हमारा ये कौन सा, ये बताओ, ये कौन सा बोला तुमने अभी, सूर्य 17 का 13। 17 मतलब ये सूर्य कैफ के पहला हाँ, सूरा 17 का 13 13। 13वीं आयत। हाँ हाँ चलो, ये भी चेक करता, और एक ये भी चेक बताना, और एक जो तुमने एक हदीस भेजे थे ना, वो भी एक बताना, हाँ, दोनों चेक कर लें। वो हदीस तो मैं बिल्कुल भेजूंगा भाई आपको। वो भी भेजो, और ये भी जो बोल रहे ना ये भी, क्योंकि ये ना पूरा फेक अलग होता है, फेक के ऊपर उसको चेकआउट करना वो अलग बात हो सूरा जाती है। और सूरा अल इस्र है शायद।
17 नंबर का सूरा। सूर्य बनी इसराइल। हाँ बनी इसराइल। हाँ, सूरा अल इज़राइल लिखा है, हाँ वही बनी इज़राइल ही होगा। सूर्य बनी इसराइल होगा। देखिए आयत नंबर एक्सटेंड में मैं आपको अगर पढ़ के बताऊं तो, और हमने हर आदमी के नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। नामय वो अमल मेरे वो ना अरबिक वर्ड का ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ना, चेक करना पड़ता है। वकुल्ला इंसान ऐसा करके है। वकुल इंसान क्या है? इंसान अब नहीं, वो अलजमनहू ऐसा कुछ करके है। अलजमनहू तराहू फी, मतलब कि अरबी में मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं आपको भेज दूंगा अगर आप कहेंगे तो। सूर्य बनी इसराइल की आयत नंबर बोलो, कितना बोले? 17। अगर आप ये क्या नाम से अपना नेट चालू कर सकें तो मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज रहा हूँ, आप देख मेरा लीजिए। नेट चालू ही है, व्हाट्सएप अच्छा, पे भेजो। व्हाट्सएप पे भेज दूँ? ठीक है, मैं भेज दो। आपको भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ। सूर्य 17 बनी इसराइल, आयत नंबर कितना बोल रहे हैं आप? अ, ये तो सूर्य इमरान 45 और ये सूर्य मरियम का इसका नंबर 17 नंबर। ये तो दिमाग में बैठ गया। मैं टेक्स्ट करके भेज रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उस पे आयत का रेफरेंस नंबर है ना? देखिए गया आपके पास। वो कुल इंसान मैं पढ़ के समझ के तुम्हारे को बताता हूँ, 2 मिनट। चल झूठा। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं भाई। क्यों चश्मा लगेला? ऐसा पढ़ने नहीं आता, चश्मा नहीं, अंदर कोई वांदा नहीं। है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहे हैं आप, मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल। जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है? मैं